हेलो एवरीवन। सत्र 2023-24 कक्षा 6 के गणित के पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो नया पाठ्यक्रम क्या है समझिए। जोड़ा नया कुछ भी नहीं है, तो आप पुरानी किताब से भी पढ़ सकते हैं। आपके अध्याय 13 सममिति और अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति, ये दोनों अध्याय आपके सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। हमें नहीं पढ़ना है, अध्याय 13 और अध्याय 14 का अध्ययन नहीं करना है। तो अब हमारे पास कुल अध्याय 12 है और इन 12 अध्याय का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, 13 और 14 पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तो अब आप आ जाइए प्रश्नावली 1.1 पर। प्रश्नावली 1.1 हमारे सिलेबस में रखी गई है, इसके सभी सवाल हमें करने हैं। 1.2 भी पूरी तरह से हमारे सिलेबस में रखी गई है। 1.3 आपके 2023-24 में से सत्र 2023-24 में हटा दी गई है। अब आ जाइए आप अध्याय 2 पर, पूर्ण संख्याएं। प्रश्नावली 2.1 हमारे सिलेबस में पूरी तरह से रखी गई है। 2.2 हटा दी गई है, 2.3 भी हटा दी गई है। ये प्रश्नावलियाँ हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब आ जाइए अध्याय 3 पर, संख्याओं के साथ खेलना, जिसमें आपकी प्रश्नावली 3.1 पढ़नी है, 3.2 भी पढ़नी है, 3.3 भी पढ़नी है, 3.4, 3.5 ये भी हमें पढ़नी है। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों सवाल हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये दोनों सवाल हमें नहीं करने हैं। करने कौन कौन से हैं, पढ़ने कौन कौन से हैं समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 तो हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 10 नहीं पढ़ने, इसके अलावा हमें सारे सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, 3.6 पूरी तरह से हमारे सिलेबस में रखी गई है। प्रश्नावली 3.7 भी पूरी तरह से हमारे सिलेबस में है, तो पढ़नी है। अब आ जाइए आप अध्याय 4 पर, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। प्रश्नावली 4.1 हमारे सिलेबस में रखी गई है, नए पाठ्यक्रम में रखी गई है। 4.2 भी हमें पढ़नी है, 4.3 भी हमें पढ़नी है, 4.4 नहीं पढ़नी, 4.5 भी नहीं पढ़नी और 4.6 भी हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब आ जाइए अध्याय 5 पर, प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकारों को समझना, इस वाली प्रश्नावली में से हमें प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 और 5.6, 5.7, 5.8 ये प्रश्नावलियाँ हमको पढ़नी है। जबकि प्रश्नावली 5.9 हमारे नए पाठ्यक्रम से बिल्कुल हटा दी गई है। 5.9 का अध्ययन नहीं करना है, इसके सवाल नहीं करने हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इन सभी प्रश्नावलियों के उदाहरण भी हमारे उदाहरण और इनके सूत्र सभी हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, और जो प्रश्नावलियाँ हटा दी गई है उसके उदाहरण सूत्र कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए अध्याय 6 पर, पूर्णांक, जिसका नाम है पूर्णांक। ये पूरी की पूरी प्रश्नावली हमारे सिलेबस में रखी गई है। इसमें 3 प्रश्नावलियाँ हैं, तीनों ही प्रश्नावलियाँ पूरी तरह से हमें पढ़नी है। ठीक है, अब आ जाइए अध्याय 7 पर, जिसका नाम है भिन्न। पूरी प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ये पूरी की पूरी प्रश्नावली हमारे सिलेबस में रखी गई है। इसमें से सारे सवाल, सारे उदाहरण हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए अध्याय 8 पर, जिसका नाम दशमलव है, और इसमें प्रश्नावली 8.1 आपके सिलेबस से पूरी तरह से 8.1 को हटा दिया गया है। 8.2 भी हटा दी गई है। 8.3 का अध्ययन करना है, तो ये आपके नए सिलेबस के अनुसार 8.1 हो जाएगी। 8.4 पूरी हमारी सिलेबस में रखी गई है, तो ये 8.2 हो जाएगी नए सिलेबस के अनुसार। 8.5 ये भी हमारे नए पाठ्यक्रम में रखी गई है, तो ये नए सिलेबस के अनुसार 8.3 हो जाएगी। और 8.6 ये भी हमारे नए पाठ्यक्रम में रखी गई है, तो ये हमारे नए पाठ्यक्रम के अनुसार 8.4 हो जाएगी। आप इन सभी को आपकी किताब में ही लगा लें और वहाँ पर गोला लगाकर 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 इस तरह से लिख लें। ठीक है, अब आ जाइए आप अध्याय 9 पर, आंकड़ों का प्रबंधन। प्रश्नावली 9.1 हमको पढ़नी है, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। 9.1 और 9.1 से संबंधित उदाहरण बस, और सब हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। अब आ जाइए आप अध्याय 10, क्षेत्रमिति। इस वाली प्रश्नावली में से हमें पूरी ही प्रश्नावलियाँ
पढ़नी है, हमारे सिलेबस में रखी गई है। इसमें 10.1, 10.2, 10.3 प्रश्नावलियाँ हैं, ये सभी हमारे नए पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसके आगे आ जाइए आप अध्याय 11 जिसका नाम है बीजगणित। इसमें हमको केवल 11.1 प्रश्नावली का अध्ययन करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सब हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब आ जाइए अध्याय 12 पर, अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये प्रश्नावली पूरी की पूरी हमारे सिलेबस में रखी गई है। इसमें 12.1, 12.2, 12.3 है और ये तीनों ही हमें पढ़नी है, इनसे संबंधित उदाहरण भी करने हैं। और अध्याय 13 और 14 में शुरुआत में बता चुकी हूँ कि सममिति अध्याय 13, अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति पूरी तरह से हमारे नए पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। आशा करती हूँ आपको नया पाठ्यक्रम समझ आया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमारे अब अध्याय केवल 12 का अध्ययन करना है हमें, हमारे टोटल अध्याय 12 ही हैं हमारे कक्षा 6 में। तो आपको समझ आ गया होगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।